द्रव्य का जितना सामर्थ्य है
उसका ज्ञान और उसकी प्रतीति पर्याय में आ जाती है। उस विषय पर पूज्य गुरुदेव जी ने बोला कि उसकी दृष्टि जब होती है तो दृष्टि होती है, तो दृष्टि होने पर कोई द्रव्य पर्याय में नहीं आ जाता है। दृष्टि द्रव्य ने की तो दृष्टि द्रव्य में नहीं चली जाती है, मगर दृष्टि की माने कि उस तरफ देखा, उसकी सम्मुख हुआ, दृष्टि ने अहम किया, ज्ञान ने उस तरफ मुंह मोड़ दिया, तो उसमें जितना त्रिकाली द्रव्य में जो अनंत गुणात्मक उसकी शक्तियां है, वो उसकी शक्ति जितनी है ऐसा पर्याय को पता चल गया कि मैं जिसकी हूँ, मेरा जो पिता है उसकी इतनी शक्ति है, तो वो पावरफुल है, वो अनंत गुणात्मक है, वो सुखमय है, वो आनंदमय है, तो वो उसको मैं देखता हूँ तो मेरे में भी वो सामर्थ आ जाता है, माने कि वहां से नहीं आता है, वो स्वतंत्र अपने में से उसको देखने से ही अपनी सामर्थ्य की स्थिति भी ऐसी हो जाती है। ऐसा भी पूज्य गुरुदेव सिंह ने स्पष्ट किया। जो बोल स्पष्ट किया है वो मैं बोलता जाता हूँ, उसमें कोई प्रश्न हो तो आप बोल देना। बाद में बोला किसी ने कि अनुभूति तो ज्ञान की पर्याय है ना, जो गुरुदेव सिंह ने बोला क्या अनुभूति तो ज्ञान की पर्याय है और ज्ञान की पर्याय त्रिकाल के आश्रय से हुई है। आश्रय बिना का ज्ञान है, उसको समय ज्ञान नहीं बोला जाता, वो मात्र ज्ञान है, ज्ञान सामान्य है, मगर वो ज्ञान जब त्रिकाली द्रव्य का आश्रय लेता है, उसके साथ अभेद होकर परिणम जाता है, तब उसको सम्यक ज्ञान बोला जाता है। और वो सम्यक ज्ञान जब आत्मा की सम्मुख होकर परिणमता है तो वो परिणामी हो जाता है द्रव्य और पर्याय। अनित्य परिणाम में त्रिकाली द्रव्य नित्य नहीं है। अनित्य परिणाम का जो भेद है उसमें त्रिकाली द्रव्य नहीं है। अनित्य परिणाम नित्य रूप परिणमता है तो वो परिणामी बन जाता है, और वो परिणामी में नित्यपणा है, वो परिणामी में अपरिणामी छुपा हुआ है। कोई पर्याय का भेद में आत्मा नहीं है, क्योंकि पर्याय का भेद है वो द्रव्य से पृथक है, और पृथक वस्तु में आत्मा नहीं आता है। मगर वही पर्याय जब द्रव्य के सम्मुख होके द्रव्य का लक्ष्य करके मैं ही द्रव्य हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही त्रिकाल हूँ, उस रूप परिणम जाती है, अभेद होकर परिणम की है। तो वो अभेद होकर परिणमन हुआ तभी तो वो परिणामी बनता है, और वो परिणामी बना है उसमें सचमुच में अपरिणामी है। परिणाम का भेद में अपरिणामी नहीं है। इसलिए 50वीं गाथा में जो पर्याय को पर द्रव्य कहा है उसका दो बार पूज्य गुरुदेव श्री बोलते रहते हैं कि एक तो पर्याय में से पर्याय नहीं आती है, इसलिए पर्याय को पर द्रव्य कहा जाता है, क्योंकि पर्याय त्रिकाली द्रव्य में से आती है, इसलिए उसको स्वद्रव्य कहा। और स्वद्रव्य का आधार भी परम परिणामी भाव कहा है वहाँ, तो ऐसा कहके वहाँ पे पर्याय को पर द्रव्य सिद्ध किया। अभी पर्याय का जब तक भेद पड़ता है, जब तक पर्याय अभेद नहीं होती है तब तक वो पर्याय पर द्रव्य है। जब वो पर्याय अभेद हो जाती है तो अभेद हुई द्रव्य के साथ में तो वो परिणामी हो गई, वो उसका अपरिणामी के साथ में परिणमन हो गया। वो परिणमन हुआ तो परिणमन जब अभेद की सम्मुख होकर होता है तभी तो अनुभूति होती है, तभी तो उसमें अपरिणामी है। भेद में अभेद नहीं होता। भेद रूप अभेद रूप जब भेद परिणमता है तब वो भेद दिखाई ही नहीं देता। अभेद में भेद दिखाई नहीं देता, भेद भी अभेद रूप हो गया, अभेद रूप परिणम गया, परिणाम अपरिणामी होके परिणम गया, तब वो परिणामी हुआ। तो वो परिणामी आत्मा है, अपरिणामी आत्मा अंदर में विराजमान है। तो ये अनुभूति का अर्थ ऐसा होता है। अनुभूति का अर्थ ऐसा नहीं होता कि द्रव्य अलग रहे और पर्याय अलग रहे। पर्याय और द्रव्य अलग रहे तो अनुभूति नहीं होती कभी किसी को। वो पर्याय झुक जाती है द्रव्य के संग, वो अभेद हो जाती है। अभेद हो जाती है उसका मतलब कि वहां पे भेद उसको भाषित नहीं होता। द्रव्य पर्याय का भेद होने पर भी अभेद लक्ष्य करके अभेद परिणमन हुआ है तो उसमें भेद भाषित होता ही नहीं है। भेद भाषित हुआ उसी समय विकल्प खड़ा हो जाता है। भेद भाषित ही नहीं होता। अभेद में भेद भाषित होता
नहीं है, ऐसा ये अनुभूति के लिए। परिणामी आत्मा में अपरिणामी आत्मा, तो परिणामी आत्मा मतलब पर्याय, परिणामी आत्मा मतलब परिणाम और द्रव्य, परिणाम और अपरिणामी दोनों एक रूप हो गए तो वो परिणमन हुआ, आत्मा की सम्मुख होकर परिणमन हुआ। तो वो परिणमन हुआ तो परिणमन और अपरिणामी दोनों है वहाँ, तो उसको बोला जाता है परिणामी आत्मा। और वो परिणामी आत्मा है, उसमें क्या है, उसमें अपरिणामी है। और परिणमन हुआ उसको परिणाम बोलते हैं, मगर परिणाम परिणम गया, परिणाम अपरिणामी की सम्मुख होकर परिणम गया, तो वो परिणामी में अपरिणामी है। ऐसा ही है, परिणामी में ही अपरिणामी होता है, परिणाम में अपरिणामी कभी आता ही नहीं है, परिणामी में अपरिणामी होता है। ऐसे दूसरा पूज्य गुरुदेव श्री ने वो लाख बात की बात एक निश्चय उदाहरण छोड़ी सकल दंड को लीज आत्म या वो माने कि जो भी कोई भी बात है, कितनी भी बात है, वो सब छोड़ के आत्मा की नजदीक जाओ, आत्मा को ध्यान करो, आत्मा को ध्याओ। वो बात पूज्य गुरुदेव श्री ने आज की, फिर वो दुई बीज होगी तो पूनम हो जाएगी। वो एक बात भी बहुत अच्छी आई थी कि जब बीज होती है तो बीज हो गई जिसको, माने कि सम्यक दर्शन की बीज जिसको प्रकट हो गई, उसको नियम से पूनम माने केवल ज्ञान होता ही है। वो असंख्य समय से ज्यादा नहीं लगता है उसको सम्यक दर्शन के बाद में केवल ज्ञान होने में। तो एक प्रकरण आता है ना कि मोक्ष मार्ग जो है वो मोक्ष का कारण है, मोक्ष मार्ग है वो मोक्ष का कारण है, और त्रिकाली द्रव्य अकारण है, ऐसी बात आती है। तो मोक्ष मार्ग को मोक्ष का कारण कहने का प्रयोजन क्या है, मोक्ष मार्ग को मोक्ष का कारण क्यों कहा? सचमुच तो मोक्ष मार्ग तो पर्याय है, तो बीज हुई वो तो पर्याय है, तो बीज है वो पूनम का कारण कैसे हो सकती है? मोक्ष मार्ग मोक्ष का कारण ऐसा आता है, बहुत बार आता है गुरुदेव जी लेते। तो वो उसको क्या केवल ज्ञान उसको कारण बनाता है, इसीलिए केवल ज्ञान होता है कि केवल ज्ञान अपने त्रिकाली द्रव्य को कारण बना के प्रकट होता है। तो ये बात ऐसी है कि ये बताने का भाव और आशय ये है कि जिसको मोक्ष मार्ग प्रकट होता है उसी को मोक्ष होता है। शुरुआत उसकी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग से ही होती है। अगर वो नहीं होता तो केवल ज्ञान नहीं होता है। वो बताने के लिए इसको कारण कहा है और उसको केवल ज्ञान को कार्य कहा है। सचमुच में ये कारण नहीं बनता है, कारण तो त्रिकाली कारण परमात्मा, जिसको 320 गाथा में अकारण परमात्मा बोला है, और वहां पे इसलिए ही मोक्ष मार्ग की पर्याय को कारण कह के मोक्ष को कारण कहा है, क्योंकि त्रिकाली द्रव्य को अकारण परमात्मा बताना है। मगर सचमुच में वो ये पर्याय को कारण क्यों कहा कि ये सम्यक दर्शन की पर्याय जिसको प्रकट नहीं होती, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की, उसको केवल ज्ञान सीधा नहीं हो सकता। ये बीच में आता है, ये पहले होता है, बाद में ही केवल ज्ञान की प्रकटता होती है। तो इसीलिए यहाँ मोक्ष मार्ग को कारण और मोक्ष को कार्य कहने का व्यवहार है, वो व्यवहार है। बाकी सचमुच में तो सभी पर्याय, कोई भी शुद्ध पर्याय हो, उसका कारण त्रिकाली द्रव्य शुद्ध, अपना जो शुद्ध तत्व है वही है, और अशुद्ध पर्याय पर के लक्ष्य से और पर के निमित्त से होती है, इसलिए निमित्त कारण उसका बाहर है, ऐसा कहने में आता है। यहाँ तो नव तत्व के लिए भी बाहर की ही कर्म की उदय, अनुदय और अभाव की अपेक्षा ही रखकर यहाँ पे जो नव तत्व की पर्याय उत्पन्न होती है, उसको उसके साथ ही निमित्त नैमित्तिक संबंध घटाकर त्रिकाली द्रव्य को सर्व प्रकार अस्खलित, सुरक्षित, ऐसा न ऐसा है, ऐसी बात यहाँ 13वीं गाथा में ये चलती है। 13वीं गाथा फिर समय साल का 49 आधार जैसे आचार्य की 49 गाथा का आधार कहते पूज्य गुरुदेव श्री ने गिरी गुफा का उदाहरण दिया कि वो गिरी गुफा अंदर में अपना स्वरूप है, वही गिरी गुफा है, उसी में मुनिराज बसते हैं।
वो कोई बाहर पहाड़ी की गुफा है, वहाँ वो बैठे हुए होते हैं, तो वहाँ वो बसते नहीं है। वो अपनी ज्ञान ध्यान रूपी जो अनंत चतुष्टयात्मक वाली ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाली त्रिकाल सत्ता अपनी है, वहीं पे ही वो बैठे बैठे अपनी मस्ती में रहते हैं। उसे बोला जाता है कि ये जो मुनिराज है वो अपनी गिरी गुफा में बैठते हैं। एक दृष्टांत बहुत अच्छा है, मैं आपको देता हूँ। लालचंद भाई बहुत दिया करते थे, भाई साहब को वो सब पता है। एक बार ऐसा हुआ कि मुनियों का संग चला, मुनियों का संग निकलता, मुनियों का संग जा रहा था समोसरण में केवली परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने। अभी दिव्य ध्वनि सुनने को बहुत से मुनिराज चाहते थे, आचार्य जी के साथ में उसका संग था। तो वो जाते 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 पहुंचने में थोड़ी देर थी, तो बीच में कोई ऐसी जंगल जैसी गुफाएं आई, तो उसमें 3 मुनिराज थे, 2 या 3 मुनिराज वो अंदर गुफा में चले गए। बाकी का मुनि का संग आगे चला गया। आगे चलते चलते किसी को विकल्प आया कि अपने साथी लोग तो पीछे रह रहे हैं, तो फिर वो आगे न आगे चले गए। फिर वहां आगे जाते 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 समोसरण में तीर्थंकर भगवान की देशना सुनने के लिए सब वहां पे बैठ गए। अभी यहाँ जो 3 मुनिराज थे वो अपने ध्यान में मस्त थे। दूसरे आचार्य को और मुनिराज को उसका विकल्प आया, मगर वो तो अपने में लीन होने का पुरुषार्थ उसका चालू हो गया था। तो फिर उसको कोई बुलाने माने गया, तो उसने बोला कि आप चलिए, हम तो यहाँ बैठे हैं, आप तो जाइए आगे, हम तो यहाँ बैठे हैं। फिर वो आगे चल के निकल गए। वहां दिव्य ध्वनि शुरू हुई और वहां उसने सब लोग सुनने लगे। तो वहां ध्यान की विधि उसकी चलने लगी, वहां दिव्य ध्वनि छूटी। और दिव्य ध्वनि में ऐसी बात आई कि वो जो 3 मुनिराज थे उसको तो केवल ज्ञान हो गया। तो मुनिराज है, उसका ज्ञेय एक ही होता है और उसका ध्येय भी एक ही होता है। वो निमित्त की अपेक्षा के बिना ही चलते रहते हैं। वो कहीं भी रुक जाते हैं, कहीं भी गुफा में बैठ के अपनी गिरी गुफा में लीन हो जाते हैं, क्योंकि उसका तो पुरुषार्थ अंदर ही चलता है। बाहर में निमित्त बने जाने का विकल्प आवे तो आवे, और विकल्प को टूट जावे तो वही बैठे बैठे ध्यान में मस्त हो जाए, तो अंदर मुझ में तो केवल ज्ञान की लक्ष्मी प्रकट हो जाए। ये अपना स्वरूप ऐसा है, निमित्त से सदा निरपेक्ष है। इसी में दिव्य ध्वनि का विवेक है, इसी में विवेक है दिव्य ध्वनि का। दिव्य ध्वनि में क्या आता है कि तू जानना है, तू देखना है, तू अपने आत्मा को जान ले, तू अपने आत्मा को पहचान ले, तू अपने आत्मा में डूब जा, तू अपने आत्मा को ढूंढ ले, परिचय कर ले, वो कहाँ पड़ा है। तो वही सबको करना है। और अपना ध्यायक ही अपना ज्ञेय है, ध्यान में लेने लायक ध्येय भी अपना नायक है, श्रद्धा का श्रद्धेय भी अपना ध्यायक है। तो यही अपनी गिरी गुफा है, उसमें मस्त होना है। इसी बात के 49 गाथा वाली पूज्य गुरुदेव सिंह ने आज बताया। फिर शास्त्र ज्ञान का भी कहा था कि शास्त्र ज्ञान है वो तो शब्द ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान के बिना वाला शास्त्र ज्ञान है वो तो प्योर शब्द ज्ञान है। आत्मिक ज्ञान के बाद में भी जो शास्त्र ज्ञान होता है उसको व्यवहार बोला जाता है, और आत्मिक ज्ञान को निश्चय बोला जाता है। बाद में ये जो बार बार पूज्य गुरुदेव श्री की प्रवचन में आता है नियम सार की जो पर द्रव्य वाली बात पर्यायों की, तो अभी तीसरी गाथा नियम सार की शुरू हुई, तो उसमें पहले अभी शुरू होते होते ही तीसरी गाथा है। तीसरी गाथा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तीनों पर्याय
कार्य नियम माने प्रकट करने के लिए उपादेय है। तो तीनों पर्याय को उपादेय बोला और वही पर्यायों को 38 गाथा 50वीं गाथा में सातों तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के लिए उपादेय नहीं है, पर द्रव्य है, पर स्वभाव है, ही है, ऐसा बोलते रहते हैं। तो ये दोनों में क्या सचमुच क्यों क्या कहना चाहते हैं कि शुरुआत की तीसरी गाथा लिखी है तो उसमें ये पूरा नियम सार है ना, वो पर्यायों को प्रकट करने वाला प्रकट कैसे होए उसका ग्रंथ है। तो उसमें सबसे पहले न पहले प्रकट करने के लिए तो उपादेय है पर्याय, प्रकट करने के लिए राग प्रकट है, मिथ्यात्व प्रकट है, तो उसको छोड़ के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग त्रिकाली कारण नियम जो अपनी कारण सूत्र पर्याय स्वरूप पूरा कारण परमात्मा है उसका लक्ष्य करके उसको कार्य नियम रूप पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट करने योग्य है। वो वहां लिखा है प्रकट करने के लिए उपादेय है वो। ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन और सातों तत्वों का समूह पर द्रव्य बोल दिया इसलिए समद विजरा मोक्ष की कोई कीमत ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए यहाँ तीसरी गाथा में वो सबसे पहले में पहले वो संवर निर्जरा मोक्ष माने कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग उसको प्रकट करने के लिए उपादेय बोला है। जब तक वो प्रकट नहीं होगी तब तक तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही नहीं होती है और वो मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो जाती है वो फिर सभी पर्याय को पर भी बोलता है, सभी पर्याय को प्रभाव बोलता है, सभी पर्याय को हे ही बोलता है क्योंकि उसको त्रिकाली द्रव्य उपादेय हो गया, उसको हो गया है उपादेय, उसको त्रिकाली द्रव्य के प्रति प्रीति हो गई, उसकी प्रतीति हो गई। इसलिए यहाँ तीसरी गाथा और 38 और 50 गाथा का ये डिफरेंस समझने लायक है। खाली हे ऐसा नहीं है भाई तेरे को उपादेय हुआ है त्रिकाली द्रव्य, तेरे को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट है, वो प्रकट है और उसको सब बोलने का अधिकार है और जिसको प्रकट नहीं है उसको त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से भी सभी पर्याय है ऐसा बोलने का अधिकार है, मगर उसका वलन, उसका पुरुषार्थ, उसकी प्रीति, उसका ज्ञान त्रिकाली द्रव्य के सन्मुख होके पुरुषार्थी बन के चलता हो तो उसको ये बोलने का अधिकार है। खाली उपलक 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 पर्याय को हे करके पर्याय का निषेध ही किया करे ऐसा स्वरूप नहीं है। इसमें यहाँ ये तीसरी गाथा और 38-50 गाथा का सुमेल है, ऐसा नहीं है, ऐसी बात है। और अमृत चंद्र आचार्य की बात की कि अमृत चंद्र आचार्य बोलते हैं ना कि हमने टीका बनाई है ऐसा मोह से मत नाचो, मोह से मत देखो, हम तो स्वरूप गुप्त है, हम तो स्वरूप में गुप्त ही रहते हैं, हम रचना करते ही नहीं, रचना जड़ उद्गल परमाणु से होती है, हम तो जानते हैं मात्र, हम कुछ करते नहीं है, हम तो जानते रहते हैं, जानते रहते हैं, जानते रहते हैं। ये जो पूज्य गुरुदेव श्री ने ये पूजा की सब बात की ना, ये आया था ना ऊपर और भी आया था, तो ये शुभ भाव क्या चीज है, शुभ भाव का निषेध इतना हो जाता है। शुभ भाव है ना कोई कर नहीं सकता है, शुभ भाव उसके कार्यक्रम में आता है, कोई करता नहीं है उसका कि मैं ये शुभ भाव करूं फिर मैं ये अशुभ भाव हो गया फिर शुभ में कन्वर्ट करूं, वो आता है। अशुभ के काम में अशुभ आता है, शुभ के काम में शुभ आता है, शुभ के काम में शुभ आता है। आत्मा तो उसको जानता है ये शुभ है, ये शुभ चला गया, ये शुभ आया, वो आत्मा मात्र जानता है। तो शुभ का निषेध नहीं है इस तरीके से, उसको जानना है, वो करना नहीं है उसको। मैं करता हूं शुभ भाव ऐसा मानना उसका नाम मिथ्यात्व है। मैं करता हूं उसका परद्रव्य की क्रिया का मैं करता हूं उसका निषेध बताया गया है। वो कर्ता जो मानता है उसको लाभ होती है, कर्ता मत मान उसको, काल क्रम में आता है, वो आने योग्य है, होने योग्य है, आता रहता है, तू तो जान उसको, ऐसा भाव आया, ऐसा भाव आया, ऐसा भाव आया। मैं तो जानने वाला हूं, मैं करने वाला
नहीं हूँ, ऐसा जानने का तेरा स्वभाव है। कुछ कर नहीं सकता है तू, उसको फिरा नहीं सकता है। कोई जीव अपनी कोई पर्याय को फिराने में समर्थ सचमुच में है ही नहीं। इसलिए आत्मा मात्र जानता है, मात्र जानता है, वो कर नहीं सकता है। वो जैसा माने ऐसा हो जाए तो फिर उसमें बाकी ही क्या रहा, तो जो करना है वो कर सके, ऐसा नहीं होता। बाद में वो पर्याय दृष्टि वाले को पर्याय मूल बोल के ये 93 गाथा जो प्रवचन साहब की है उसकी भी बात मुझे गुरुदेव सिंह ने की। मुनि वृत्तार नस्बेक देवे पूजायो आत्मदान मिलेस मफायो कि अनंत बार मुनि बना लिया, मुनि हो गया, फिर भी आत्मज्ञान प्रकट नहीं हुआ, तो उसकी भी बात की। शायद ज्ञानी जो होता है ज्ञानी को आ जाता है, अज्ञानी करता होता है, ऐसा कुछ जो मैं ये भाव को करता हूँ ऐसा मानता है वो अज्ञानी है, और जो ये भाव आता है उसको मैं जानता हूँ वो ज्ञानी है। क्योंकि जानता हूँ उसका लक्ष्य जाननहार पर चला जाता है, और करता हूँ उसका लक्ष्य बाह्य क्रिया पर जाता है। तो उसके लिए उसको करता माना उसने, तो वो अज्ञानी हो गया, वो मिथ्या दृष्टि हो गया। और मैं जाननहार हूँ, अपने स्वभाव में रह के उसको जानता रहता है, तो वो जाननहार बन के वो ज्ञानी हो जाता है। ऐसे फिर ये पैराग्राफ जो एक वो था ना पीछे वाला 13वीं गाथा था, थोड़ा पढ़ लेता हूँ। किंतु जब सुनने से जीव पुद्गल का नीच स्वरूप भिन्न भिन्न देखा जाए, तब पुण्य पाप आदि कुछ नहीं, निमित्त नैमित्तिक भाव से हुए थे। नैमित्तिक अपनी अवस्था कर्म निमित्त से हुआ नहीं, पर निमित्त है। नैमित्तिक अपनी अवस्था इसलिए ये निमित्त नैमित्तिक भाव जब मिट गया, तब जीव पुद्गल भिन्न होने से अन्य कोई वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती। भगवान रूपे आत्मा है, कर्म पुद्गल रूपे है, में कोई दूसरी चीज भिन्न नहीं होती। वस्तु तो द्रव्य है, और द्रव्य का निज भाव द्रव्य के साथ ही रहता है। वस्तु तो द्रव्य है, और द्रव्य का निज भाव माने कि चैतन्य 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 चेतना 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 जानना जानना जानना, वो द्रव्य और द्रव्य का निज भाव उसके साथ ही रहता है। वो कभी अलग हो सकता नहीं है। वो जानना 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 वो उसका चलता ही रहता है। चैतन्य और चैतन्य का द्रव्य और द्रव्य का निज भाव द्रव्य के साथ ही रहता है। नैमित्तिक भाव से अभाव ही होता है। इसलिए सुधने से जीव को जानने से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जब तक भिन्न भिन्न नव पदार्थों को जाने और सुधने से आत्मा को न जाने, तब तक पर्याय बुद्धि है। इसमें एक वस्तु नहीं है, ऐसा भी एक भाव आया था कि वो अवस्तु है, ऐसा इसमें टीका में ही है, पीछे आया। नव तत्वों में सुधने से देखे तो जीव ही एक चैतन्य चमत्कार मात्र प्रकाशित प्रकट दिखता है। उसके अलावा नव तत्व कुछ भी दिखता नहीं है। जब तक इस रीति से जीव तत्व का ध्यानपना जीव को नहीं है, तब तक वो विवाद दृष्टि है, अलग अलग नव तत्वों को मानता है। जीव पुद्गल का बंद पर्याय रूप दृष्टि से ये पदार्थ तो जुदा जुदा दिखता है। मगर जब सुधने से जीव पुद्गल का निज स्वरूप अलग अलग पृथक पृथक जाने, तो पुण्य पाप आदि 7 तत्वों कुछ भी वस्तु है ही नहीं। माने कि वो अवस्तु हो गया, वस्तु है ही नहीं। वो सुधने से माने कि ज्ञान से अपने आत्मा को जाने, तो वो नव तत्व कुछ है ही नहीं, वो वस्तु ही नहीं है, वो भाषित ही नहीं होता उसको। और ज्ञान भाव चैतन्य भाव और नायक भाव सदा एक रूप उसके साथ में चला करते थे। जो निमित्त नैमित्तिक भाव से जो प्रकटता हुई थी, वो अपने त्रिकाली द्रव्य को देखने से वो अभूतार्थ हो गया, माने कि झूठा हो गया, माने कि दिखता नहीं है, उसको अभूतार्थ बोला जाता है। ऐसी बात। और ये 8वां कलश है, तो 8वां कलश में तो बहुत सी बात आएगी। पुण्य मानव और उद्योग मानव करके वो कलश टीका में तो उसका बहुत अच्छा अर्थ किया है राजनीति जी ने, कि ये ज्ञान वस्तु जो है वो अनुमान गोचर भी है और प्रत्यक्ष अनुभव गोचर भी है। वो उसमें बहुत अच्छा स्पष्टीकरण से अनुभव की विधि कैसे है वहाँ बताई है। यहाँ नई रीत से प्रमाण से भी पूरी वस्तु की सिद्धि करेंगे कि आत्मा को जानने के अधिगम के उपाय कौन से है। नहीं माने द्रव्यातीत और पर्यातीत नहीं, विक्षेप माने नाम स्थापना द्रव्य भाव, और प्रमाण माने प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। वो सबसे यहाँ आत्मा को जानने का उपाय बताकर उसकी सिद्धि करके फिर उसका भी निषेध करके त्रिकालीन द्रव्य पर लेके
आएंगे। इसलिए पूज्य गुरुदेव सिंह ने इतना स्पष्टीकरण आज इस तरीके से किया।